हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद यंगस्टर्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पहली 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें सूरज सर और कृष्णा सर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो गाइस, ये यूट्यूब चैनल 15 अगस्त को स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपनी वीडियो नहीं डाल पाया। तो आपके लिए मैं लाया हूँ क्लास 8 का पहला चैप्टर, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गाइस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है और उसका प्रबंधन भी कैसे किया जाता है। तो इसका पहला टॉपिक है कृषि पद्धति, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इस यानी कि यह पहला है कृषि पद्धति। इसकी पद्धतियों के बारे में पता करेंगे कि किस प्रकार फसलें बोई जाती हैं, फसलें कैसे कहते हैं, फसल कैसे किस प्रकार कितने प्रकार की होती है, किसके आधार पर बोए जाते हैं। सेकंड, फसल कैसे कहते हैं और इंग्लिश में से बोलते हैं क्रॉप, यानी फसलें। फसलों की क्या परिभाषा है कि कौन कौन सी फसलें हैं, क्या है क्या नहीं है। फसलों के प्रकार, हम इसमें फसलों के प्रकार देखेंगे कि कौन से मौसम में किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और ये कौन कौन सी फसलें जिनके नाम जानेंगे। चौथा है हमारा आधारित फसल पद्धति, यानी बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जिसके आधार पर फसलों को किसके आधारित फसलें हैं, यानी कि जिस प्रकार फसलों को बोया जाता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, उसके बारे में अपन जानेंगे। हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा फसल की क्या परिभाषा है वो आप देखेंगे। फसलें हैं, जैसा कि आप लोगों ने गांव में देखा है कि फसलें बोई जाती हैं, खेतों में बोई होती है, गेहूँ, मक्का, धान, सोयाबीन। तो उसकी फसलें क्या हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। ध्यान से देखना गाइस, एक बार में समझ में आ जाएगा और ध्यान से सुनना। जब किसी एक पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बोया जाता है, जब किसी एक पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बोया जाता है, उसे फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। आई रिपीट गाइस, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप देखिए, ध्यान से सुनिए और आपको एक बार में समझ आना चाहिए। जब किसी एक पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बोया जाता है, उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो उदाहरण है इसके गेहूँ, चावल, मक्का, धान, सोयाबीन आदि। इनके काफ़ी उदाहरण हैं, मगर मैंने मोस्ट ले रखे हैं जो सभी लोग जानते हैं। तो इनके उदाहरण हैं गेहूँ, चावल, मक्का, धान, सोयाबीन आदि। तो गाइस, ये है फसल की परिभाषा। आप इसे याद कर लीजिए, और अगर आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगी, एग्जाम में भी आ सकती है, क्योंकि पहला चैप्टर है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, फसल किसे कहते हैं। और आपको पता है आपके चैप्टर का क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल की तो परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम अपने तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार कि कितनी प्रकार की फसलें होती हैं। तो गाइस, हम फसलों के प्रकार के बारे में जानते हैं। फसल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल, तीसरी है जायद की फसल। कौन कौन सी है? खरीफ, रबी, जायद। तो गाइस, एक और बार रिपीट करते हैं अपन। खरीफ, रबी, जायद, 3 फसलें हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इनके आगे ये क्यों लिखा है, जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से मई, ये क्यों लिखा है? तो गाइस, यह हिंट है, यानी कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून से सितंबर माह के बीच में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। और रबी की फसलें दोस्तों अक्टूबर से मार्च के महीने में बोई जाती हैं, जो कि रबी की फसलें होती हैं। और जायद की फसलें हैं, अप्रैल से मई के बीच में बोई जाती हैं। तो गाइस, हम दोबारा रिपीट करते हैं फसलों के प्रकार। फसल 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, या खरीफ, रबी, जायद। आप किसी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो पहला है अपना खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून से सितंबर तक। और रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से मार्च तक। और जायद की फसलें कब बोई जाती हैं? अप्रैल से मई तक। तो गाइस, एक और बार मैं इन दोनों टॉपिकों को रिपीट करता हूँ। फसल, जब किसी एक पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर बोया जाता है, उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इनके उदाहरण हैं गेहूँ, चावल, मक्का, धान, सोयाबीन आदि। फसलों के प्रकार, तो फसलों के प्रकार के बारे में मैंने अभी आपके लिए बताया, और दोबारा रिपीट करता हूँ। फसल 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल।
खरीफ की फसल जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर से मार्च माह के बीच में बोई जाती है। जायद की फसल अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती है। तो गाइस हम आगे चलते हैं अपने फसलों के प्रकार के टॉपिक के बारे में, जिनकी हम परिभाषा जानेंगे। खरीफ की फसल की क्या परिभाषा है, रबी की फसल की क्या परिभाषा है और जायद की फसल की क्या परिभाषा है। तो अभी फसलों के प्रकार के बारे में बताया था। इसमें फसलों के पहला प्रकार है खरीफ। मैंने बताया था आपको कि यह है जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती है। तो गाइस यह इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कंपटीशन के सवालों में आता है कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं। इसका आंसर है जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती हैं। तो गाइस हम खरीफ की फसल की ओर चलते हैं। तो खरीफ की फसल की जो डेफिनेशन है वो ये है गाइस, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। किसकी फसलें कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। आप साधारण लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, वह फसलें जिन्हें बारिश के मौसम में, यानी जब बारिश पड़ती है तब बोया जाता है, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। तो गाइस किताब की इस परिभाषा को मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। किसकी फसलें कहते हैं? खरीफ की फसलें। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका एक मुख्य पॉइंट है जो कि कंपटीशन लेवल सवालों में आता है। ये फसलें जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती हैं। ये फसलें जून से सितंबर माह में बोई जाती हैं, इनके बीच में बोई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। क्या क्या उदाहरण है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। इन फसलों को जून से सितंबर माह के बीच में बोया जाता है। तो गाइस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अब अंतिम बार में रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनना। वह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। इसका मुख्य पॉइंट है, आपको पता है क्या है? ये फसलें जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती हैं। जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। कुछ ज़्यादा बड़े उदाहरण नहीं, ना कि डिफिकल्ट है, आप आराम से याद कर सकते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। कपास भी है जो कि पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकार पढ़ाए थे आपके लिए टॉपिक वाइज, जिसमें था खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून से सितंबर माह के बीच में बोई जाती हैं। और रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से मार्च माह के बीच में बोई जाती हैं। तो गाइस यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन लेवल के सवालों में आता है। तो गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको साथ ही याद कर लें। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून से सितंबर माह के बीच में। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से मार्च माह के बीच में। और जायद की फसलें कब बोई जाती हैं? अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती हैं। तो चलो हम रबी की फसलों के बारे में पढ़ते हैं। वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। गाइस ध्यान से सुनिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, मैं और दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप मगर ध्यान से समझिए ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। वह फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। वह फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। किसकी फसलें कहते हैं? रबी की फसलें। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। वह फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं। किसकी फसलें कहते हैं? रबी की फसलें। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो है, ये फसलें अक्टूबर से माह के बीच में बोई जाती हैं। किस माह के बीच में बोई जाती है? अक्टूबर से मार्च माह के बीच में बोई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। सॉरी गाइस, मैंने वो चावल गलती से बोल दिया था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। प्रकार में तीसरा टॉपिक है जायद की फसलें। जायद की फसलें, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया है, ये फसलें अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती हैं। किस माह के बीच में बोई जाती हैं? अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती हैं। तो इस डेफिनेशन को भी आप ध्यान से सुनें ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। अगर नहीं होगी तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा तो और जल्दी हो जाएगी। तो हम चलो पढ़ते हैं। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता पाई जाती है। यानी जो फसलें होती हैं, ये जायद की फसलें होती हैं, यह
अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती हैं, जिसमें अत्यंत गर्मी होती है। तो इन फसलों इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी यानी तेज ताप सहन करने और शुष्क हवाओं को सहन करने की क्षमता होती है, तो इन्हें जायद की फसलें कहते हैं। तो इसका मुख्य बिंदु है, ये फसलें अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती हैं। जो इसके उदाहरण हैं तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। जो तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि हैं जो अप्रैल से मई माह के बीच में अत्यधिक पाए जाते हैं, जो कि पानी की कमी को पूरा करते हैं। तो इसमें ऐसे दोबारा रिपीट करता हूँ जायद की फसलों को, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। इस वर्ग की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता होती है, जो कि तेज़ गर्मी और शुष्क हवाओं की सहन करने की क्षमता होती है, जिससे जिनको हम खाते हैं तो हमको तेज़ गर्मी और शुष्क हवाओं को सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे हमें पानी की कमी प्राप्त नहीं होती है। तो इस वर्ग की फसलों में तेज़ गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की क्षमता होती है। और इसका जो मुख्य पॉइंट है, ये फसलें अप्रैल से मई माह के बीच में बोई जाती हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, इसका उदाहरण तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि जो कि है। तो गाइस मैं जब शुरू में पढ़ा रहा था तो एक टॉपिक भूल गया था, तो मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूँ। अपना जो देश है ना, भारत देश, वो एक विशाल देश है, जिसमें वर्षा, सांद्रता, आर्द्रता, जो परिस्थिति, जलवायु की परिस्थिति होती है, वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे कि आपको बताएं कि एक राज्य में जो बारिश पड़ रही है वो सिर्फ एक ही राज्य में पड़ रही है। आप दूसरे राज्य में देखेंगे तो वहाँ पे बारिश नहीं पड़ रही है, वहाँ पर धूप निकल रही है, गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो गाइस इसलिए मैं आपको लिए बता रहा हूँ, जो कि भारत है ना, अपना विशाल देश है, जिसमें हर स्थान पर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ और जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। कहीं पे गर्मी है तो कहीं पर सर्दी है, तो कहीं पर धूप है, कहीं पर छाँव है। तो इस प्रकार। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो टॉपिक है, चौथे टॉपिक की तरफ हम आ गए हैं। इस चैप्टर के चौथे टॉपिक पर आधारित फसलों की आधारित फसल पद्धति, जो कि किस आधार पर फसल को बोया जाता है, जो कि इसके क्या क्या स्टेप है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस इसका पहला स्टेप है मिट्टी तैयार करना। तो गाइस हम सब जानते हैं कि फसल बोने से पहले हमें कई स्टेप होते हैं जो कि करने पड़ते हैं, जिसको अगर हम जिन स्टेपों को नहीं करेंगे तो हम अच्छी फसल नहीं बो सकते। तो हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार फसलों को बोने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं। इसमें पहला स्टेप है मिट्टी तैयार करना, यानी कि फसल को बोने के लिए पहले मिट्टी तैयार करना जरूरी है, जो कि पहले तो बैलों के द्वारा हल चलाकर खेतों को मिट्टी तैयार की जाती थी, यानी उन पर हल चलाया जाता था, जो कि अब आजकल ट्रैक्टरों से यानी कि आधुनिक तकनीकी संसाधनों से फसलों को बोया जाता है। तो पहला है मिट्टी तैयार करना। अगर हमको अच्छी फसल बोनी है तो उसके लिए हमको मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। तो गाइस दूसरा टॉपिक है बुआई करना। मिट्टी तैयार करने के बाद हमको फसल बोने के लिए दूसरा टॉपिक बुआई करना, यानी कि उसमें बीज डालना जिससे ताकि उसमें पौधे उत्पन्न हो। इसलिए हम उसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन बुआई करना, जिसमें बुआई की जाती है। तो गाइस इसमें तीसरा टॉपिक है खाद एवं उर्वरक देना। जो कि फसलें बोई जाती हैं उनमें उनकी ऊर्जा के लिए, यानी उनको ऊर्जा देने के लिए, उन्हें फसलों को बड़ा करने के लिए, यानी कि तीव्र गति से अच्छी फसलें, यानी कि एक अच्छी प्रकार की फसलें, तरोताज़ा फसलें बोने के लिए हमें खाद एवं उर्वरक देना आवश्यक है। जो कि खाद होता है जो कि प्राकृतिक होता है, और उर्वरक होता है जो कि कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। और इसका चौथा टॉपिक है सिंचाई करना। सिंचाई करने का मतलब है कि फसलों को जल प्राप्त करवाना, यानी उनको पानी देना ताकि उनको ऊर्जा मिल सके। इसलिए इसका चौथा टॉपिक है सिंचाई करना। सिंचाई करने फसलों को पानी प्राप्त करना वो ही होता है। और इसका पांचवा टॉपिक है खरपतवार से सुरक्षा करना। तो गाइस इसका खरपतवार तो आ गया, तो खरपतवार के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि खरपतवार होता क्या है। वैसे मैं आपके लिए बेसिक चीज़ बता देता हूँ इसके लिए। जो फसलों के साथ अवांछनीय तत्व उत्पन्न हो जाते हैं या उग आते हैं या साथ में उत्पन्न होकर उग आते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं, जिनको काटना अत्यावश्यक होता है, वरना फसल खराब हो जाती है। तो इसका पांचवा टॉपिक है खरपतवार से सुरक्षा करना। तो गाइस इसका छठवां टॉपिक है कटाई करना। अब पहले मिट्टी तैयार हो गई, बुआई भी हो गई, खाद भी डाल दिया,
खाद व उर्वरक भी डाल दिया, सिंचाई भी कर दी, खरपतवार से सुरक्षा भी कर दी। तो इसका जो छठवां टॉपिक है कटाई करना। इसमें हम फसलों की कटाई करते हैं, जो कि पक जाती है, उसके बाद हम फसलों की कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद उन फसलों को हम भंडारण करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं, किसी चीज़ में स्टोर करते हैं। जो अपने पास जिस प्रकार का साधन होता है हम उस प्रकार उनको स्टोर करते हैं। तो गाइस मैं एक बार और बताता हूँ कि कौन कौन से इसके टॉपिक हैं आधारित फसलों की पद्धति की। तो पहला है इसमें मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार करना अति आवश्यक है फसल बोने से पहले। और दूसरा पॉइंट है इसका बुआई करना। बुआई करना ये इसका दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है खाद एवं उर्वरक देना। और इसका चौथा पॉइंट है सिंचाई करना। और पांचवा पॉइंट है खरपतवार से सुरक्षा करना। और छठवां पॉइंट है कटाई करना। और सातवां पॉइंट है इसका भंडारण करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहली दो वीडियो नहीं देखी हो, जो कि कृष्णा सर 11वीं की मैथ पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश के शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं, आप इनको देखें, पढ़ें, ध्यान से बताएं कमेंट्स करके कैसी लगी। आज सूरज सर की वीडियो अपलोड हुई है जिसमें उन्होंने परिमेय संख्या के बारे में बताया है। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक पर क्लिक करें, जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप इनको पढ़ के आइए, बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो गाइस हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना किस प्रकार होता है, कैसे होता है, किस प्रकार किया जाता है। तो गाइस बाय बाय।